आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जो भारत की आत्मा में बसा है, हमारी आस्था में रचा बसा है और जिससे हमारे जीवन का शुभारंभ माना जाता है। आज से अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा। ये दिन बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता और मंगल के दाता भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी गणेश जी की भक्ति करता है उसके जीवन से बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके रास्ते में सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को अपना पुत्र मानकर उनका नाम विनायक से गणेश रखा और उन्हें वरदान दिया कि उनकी पूजा हर पूजा से पहले होगी और उनकी पूजा के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम श्री गणेश कहकर ही करते हैं। गणेश नाम का अर्थ भी बड़ा गहरा है। गण का मतलब होता है समुदाय और ईश का मतलब होता है स्वामी, यानी लोगों के स्वामी। भगवान गणेश के कई नाम हैं, जैसे सुमुख, एकदंत, लंबोदर, विनायक, गजानन। और इस दौरान गणपति बप्पा मोरया का भी जयकारा आपने अक्सर सुना होगा। इसकी शुरुआत असल में 14वीं सदी में हुई थी। मौर्य गोसावी नाम के संत भगवान गणेश के भक्त थे और उन्होंने ही ये जयकारा दिया था और पूरे जयकारे का मतलब है भगवान गणेश अगले साल जल्दी आना। भगवान गणेश सिद्धि और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सिद्धि का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि और विवेक। बुद्धि तो आप जानते ही हैं और ये दोनों की ही आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। भगवान गणेश धन के देवता भी हैं, जिनकी पूजा धन की देवी लक्ष्मी के साथ दीपावली में आप हमेशा करते हैं। बही खातों में भी सबसे पहले पन्ने पर भगवान गणेश की तस्वीर होती है। गणेश चतुर्थी की कहानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भी जुड़ी हुई है। शुरुआत में गणेश चतुर्थी सिर्फ घरों में मनाई जाती थी, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के समय वर्ष 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसे एक सार्वजनिक उत्सव में तब्दील कर दिया ताकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारत के लोग एक साथ एकजुट हो पाएं। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जन जन की एकता का प्रतीक बनाया, जिससे लोग एक साथ आएं और अपनी संस्कृति को अपनाकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। भगवान गणेश बच्चों के भी बहुत प्रिय हैं और उनका गोल मटोल चेहरा, मीठी मुस्कान और मोदक प्रेम उन्हें सबसे अलग बनाता है। आपने देखा होगा आज के ज़माने में कई कार्टून सीरीज़ और एनिमेशन फिल्मों में भगवान गणेश की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिन्हें देखकर हमारे देश के बच्चे बहुत खुश होते हैं और बचपन से ही उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो भगवान गणेश एक ऐसे भगवान हैं जो बच्चों में भी उतने ही प्रिय हैं, उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि बड़ों में हैं। और अगर गणेश चतुर्थी की सबसे बड़ी पहचान की बात करें तो मुंबई का लाल बागचा राजा पूरे देश में सबसे ज़्यादा मशहूर है। और इस दौरान 10 दिनों के अंदर यहाँ पर हर रोज़ 15 लाख से ज़्यादा लोग भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आप देखिए, आज के ज़माने में जब सारे लोग अपने मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं, आज के ज़माने में जब लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया है, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, ऐसे समय में भी भगवान गणेश की आप इस ताकत को देखिए कि वो लाखों करोड़ों लोगों को अपने अपने घरों से बाहर सड़कों पर ले आते हैं, अजनबियों को एक साथ लाकर खड़ा कर देते हैं और ये सारे लोग, जिनकी संख्या करोड़ों में है, ये गणेश जी की भक्ति में डूब जाते हैं। इस ताकत को आप देखिए, आज सोशल मीडिया के इस दौर में भी कितने लोगों को भगवान गणेश अपने साथ जोड़ते हैं। आज भगवान गणेश की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में होती है, श्रीलंका में होती है, मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी होती है। आज आप भगवान गणेश के जीवन से क्या सीख सकते हैं आज के ज़माने में? तो 5 बातें आप सीख सकते हैं, आप नोट कीजिए। पहला, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, ये बात आज आप उनसे सीख सकते हैं। दूसरा, धन से नहीं बल्कि विनम्रता से प्रसन्नता आती है। धन कितना भी कमा लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो असली खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। तीसरा,
अपनी पहचान पर हमेशा गर्व करें और अपने असली रूप को हमेशा स्वीकार करें और उससे खुश रहें। चौथा, सब्र और गहरी लगन से ही सिद्धि और बुद्धि प्राप्त होती है। सब्र रखें, आपका अच्छा समय जरूर आएगा। और पांचवी बात, जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखिए। ये भी भगवान गणेश आपको सिखाते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप सिर्फ नए काम नहीं बल्कि अपने जीवन में एक नई सोच की भी शुरुआत कीजिए। लोगों में प्यार बांटिए और विवेक के साथ साथ दिल से भी हर विषय के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डी कोड जिंदगी में आज का विचार।